तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, हर दिन की तरह आप लोगों का आज को भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लाया हूँ क्योंकि दोस्तों कल मैं बताया था आप लोगों को कि दोस्तों इसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो में पूरा अपना टाइम देते हैं पूरा ध्यान से, तो दोस्तों आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बिल्कुल पलटने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और अच्छे से देखना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आज का ये वीडियो का जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों आज मूविंग एवरेज के ऊपर हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, तो उस हिसाब से हम उसके बेसिस पे हम बात करेंगे, और उस स्ट्रैटेजी पे कैसे काम करना है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, तो वो हम सीखेंगे। और आपको पता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है राइट टाइम पे एंट्री एंड राइट टाइम पे एग्जिट। तो दोस्तों चलिए उसी बात पे डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना यार, नया चैनल है और नया आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज। तो दोस्तों मूविंग एवरेज के ऊपर आपने कहीं पे सुना होगा या नहीं होगा, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को मूविंग एवरेज के ऊपर बता देता हूँ। अगर ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी, मैं बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो दोस्तों मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि अपने पिछले जो पिछले कैंडल है, आप चाहे 200 डीएम में जो भी आप लेंथ सेटिंग करेंगे, तो उस हिसाब से उतना कैंडल का जो एवरेज है दोस्तों, उस एवरेज को बताता है मूविंग एवरेज। ठीक है, जैसे चलिए मैं फॉर एग्जांपल अगर दूंगा तो वीडियो फिर भी लंबी बन जाएगी। तो दोस्तों मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, और अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, क्या है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का मेन टॉपिक हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर पे आ जाना है। जो भी आप ट्रेडिंग चार्ट यूज करते हैं वहाँ पे इंडिकेटर पे आके आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लगाएंगे। तो इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EMA। ठीक है दोस्तों, EMA लिखने के बाद टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको आप लगा लेना है। एक बार क्लिक किया आपने, एक लग गया यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपको एक और लगाना है। ठीक है, तो 2 बार लग गए यहाँ पे। 2 बार लगने के बाद इसको हम हटाएंगे, और हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, 2 मूविंग एवरेज आ गया, जो कि अभी सेम लेंथ पे है, तो इसीलिए ये एक ही दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए इसका सेटिंग बताते हैं और इसमें काम कैसे करना है वो भी बताते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सेटिंग पे आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटिंग है, आपको आ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आपको क्या करना है, इनपुट में आ जाना है। इनपुट में आके आपको इस 9 को कर देना है, आपको 7 करके आपको क्या करना है, इसका स्टाइल पे आ जाना है। अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर थोड़ा लाइन को मोटी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम ब्लू है ब्लू ही रहने देंगे, बस हम इसका जो थिकनेस है हम उसको थोड़ा मोटा कर देंगे ताकि ये आसानी से नज़र में आ जाए। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद तो हम कर देंगे यहाँ पे राइट। उसके बाद तो हम ये इस ऊपर वाला हमने कर दिया 7, अब नीचे वाला का सेटिंग हम करेंगे। पहले इनपुट में आएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको 9 को हटा के हम कर देंगे 21। 21 करने के बाद सेम हम स्टाइल पे आएंगे, इसका हम कलर चेंज कर देंगे थोड़ा बहुत ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। इसको हम ऑरेंज भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल ऑरेंज रख दूंगा। ठीक है, और इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि ये नज़रों में जल्दी से आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सेटिंग कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बेसिस में ट्रेड कब लेना है, कब एग्जिट लेना है, कैसे लेना है, चलिए अब उस पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे ही मार्केट ने मूविंग एवरेज को, ठीक है, मूविंग एवरेज जो एक 7 का है, एक हमारा 21 का है। ठीक है, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है दोस्तों। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैं ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दोस्तों टाइम लग सकता है, आप लोग माफ़ कर देना उसके लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है, इसने क्या किया, जो ब्लू लाइन है हमारा ये 7 का है। ठीक है, और जो येलो लाइन है, जो रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ये है हमारा 21। तो जैसे मार्केट क्या करेगा, इस मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है हमारा, जब भी येलो लाइन को ऊपर की तरफ और क्रॉस करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जैसे क्रॉस करेगा, तो दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन जाएगा। एंट्री पॉइंट बन जाएगा। मार्केट अगर रिटेस्ट वगैरह भी करता है तो क्या होना चाहिए उस केस में, जो रेड कैंडल से रिटेस्ट करेगा वो हमारा जो 7 का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, और आप चाहे यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। और आपका SL कहाँ तक बनेगा, चलिए वो भी मैं एक पोजीशन लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन बनेगा, क्यों, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो हमारा जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर यहाँ पे एंट्री लिया होता तो यहाँ पे हमारा SL होता, अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेंगे तो फिर भी हमारा यहाँ पे SL हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, क्योंकि पहले उसने क्रॉसओवर दिया था और हमने वहाँ पे एंट्री ले लेते। तो उसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखना है 1:2। ठीक है, 1:2 रखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा टारगेट इजीली
ईज़िली हमारा टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग करेंगे अपने एसएल को, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा टारगेट ईज़िली हिट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ट्रेलिंग एसएल को, अपने एसएल को ट्रेलिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद हमने जब ट्रेलिंग करना शुरू किया तो हमें 1:3 1:4 का भी टारगेट मिल गया। दोस्तों सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है। उसके बाद अगर आपका टारगेट आपको लगे कि हाँ, यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे जा सकता है, तो उस हिसाब से आप उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं अपने एसएल को। और अगर आपको एसएल ट्रेल करना नहीं आता तो दोस्तों आप कमेंट में बता देना, मैं वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बार यहाँ पे डाउन की साइड काटा, ठीक है। जैसे इसने डाउन साइड की तरफ काटा, देखिए ये जो रिटेस्ट भी हुआ दोस्तों, इसने क्या किया, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ध्यान रखना है दोस्तों इस बात को कि चाहे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे या नीचे की तरफ, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिटेस्ट अगर करता है तो ब्लू लाइन के ऊपर ही रिटेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम चीज हुआ, रिटेस्ट जो हुआ ब्लू लाइन के नीचे ही हुआ। तो हमारा एंट्री कहाँ पे बन जाता दोस्तों, हमारा एंट्री बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काटा है तो थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया था मार्केट। कभी कभी हो जाता है, आपको सब लोगों को पता है कि साइडवेज मार्केट हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे भी साइडवेज हो गया था हमारा, लेकिन एसएल नहीं जाता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जैसे बड़ा बन रहा है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 7 का दोस्तों मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी हम एसएल लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा था, तो हमने क्या किया कि भाई हमें इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने किया जो हमारा मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही हमने एसएल लगा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें लेना है 1:2 का टारगेट। तो 1:2 का टारगेट लेने के बाद हमने देखा कि दोस्तों हमारा टारगेट जो है यहाँ पे इजीली अचीव हो गया। उसके बाद हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल अगर करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मार्केट यहाँ जो काटा उसके बाद और ऊपर नहीं गया, थोड़ा बहुत साइडवेज करता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, लास्ट में इतना बड़ा एक मोमेंटम दिया, ठीक है दोस्तों। तो 1:4 1:5 6 7 आप जो भी कहो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी से आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो। लेकिन आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट क्रॉस ओवर दे, ठीक है। और एग्जिट की मैंने आपको बताने, चलिए भूल गया था मैं, वो भी बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए एग्जिट क्या है। एग्जिट अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली, चलिए एक बार दिखा करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। आपने यहाँ पे तो एंट्री ले लिया था, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि दोस्तों मार्केट और भी नीचे जा सकता है, तो इस हिसाब से आप बैठ रहे हैं। तो आप क्या किए, आप ये देख सकते हैं उस टाइम कि मार्केट रिवर्स करके, अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड बनाए हैं तो मार्केट जब तक रिवर्स करके ब्लू लाइन के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक आप मार्केट ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इवन उसके बाद आप होल्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल अपना प्रॉफिट जो भी है बुक कर लेंगे। सेम चीज आपके ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट 7 ईएमए के नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा कोई भी रेड कैंडल, आप ऊपर की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इवन उसके बाद आप बुक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं, तो ये तो था हमारा एंट्री और एग्जिट हमने सीख लिया। अब हमें सीखना, अब हमें क्या देखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट जैसे हम एंट्री लेने जाएंगे क्रॉस ओवर में, ठीक है, तो उसका अगर रिटेस्ट होता है तो वो मूविंग एवरेज 7 के नीचे, अगर आप नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो मूविंग एवरेज के नीचे ही रिटेस्ट होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। इवन उसके बाद अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि मूविंग एवरेज 7 के ऊपर ही रिटेस्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट, और समझ में ना आया तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बता देना। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गया, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और आप कमेंट में बता देना कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, और आप इसमें, मैं कहता हूँ आप काम करके देखना। ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ दिन एक स्ट्रेटजी 2 स्ट्रेटजी ऐसे काम करते हैं और हर दिन अलग-अलग स्ट्रेटजी काम करते हैं, इसलिए हमारा लॉस रुकता नहीं है। दोस्तों इससे आप काम करके देखिए, ठीक है? उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो लॉस था वो काफ़ी कम हो गया और आप ओवर ट्रेड से बच रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और बता दूँ दोस्तों मैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किया होगा तो अच्छी बात है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और अगर नहीं किए हो तो कर लेना दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ बैठ के ट्रेड करूँगा। मेरा सेटअप जो है, मैं अपने सेटअप के हिसाब से काम करूँगा। आपको भी लाइव ट्रेड दूँगा। यूट्यूब में ही लाइव ट्रेडिंग करने लगूँगा दोस्तों, तो आप भी मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि जब से मैं लाइव आना शुरू करूँगा, आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में देरी मत कीजिएगा। और अगली वीडियो किसी टॉपिक में चाहिए होगा तो आप वो कमेंट कर देना। और अगर वीडियो में अगर कोई कमी लगी, कोई बात समझ में नहीं आया मेरा, तो आप वो भी कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कशन करूँगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।